असि वरुणयोर मध्ये अविमुक्त क्षेत्रे महाश्मशाने। काशी के पंडित जब संकल्प कराते हैं तो ये सारी बातें बोलते हैं। काशी महाश्मशान है, काशी अविमुक्त क्षेत्र है, उत्तरवाहिनी गंगा है, वहां मुक्ति की जन्मभूमि है। तुलसीदास जी कहते हैं मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। मुक्ति जन्म महि जानी, मुक्ति की जन्मभूमि है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार दक्षिण भारत भक्ति की जन्मभूमि है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। स्वयं भक्ति महारानी निवेदन करती है देवर्षि नारद के समक्ष, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। दक्षिण भारत भक्ति की जन्मभूमि है, काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। काश प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश। वहां ज्योतिर्लिंग रूप में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें वाराणस्याम तु विश्वेशम, काशिकापुराधिनाथ, काल भैरवम भजे। वहां कोटवाल के रूप में, काशी के कोटवाल के रूप में भैरव बाबा है। बिंदु माधव, ढूंढी गणेश, विश्वेशम माधवम ढूंढिम, दंडपाणिम च भैरवम, वंदे काशीम गुहाम गंगाम, भवानीम मणिकर्णिकाम। काशी में इन सब का स्मरण किया जाता है। धन्य है हमारा भारतवर्ष, धन्य है ये हिंदुस्तान, ये हिंदुओं का ही स्थान है, हिंदुस्तान। ये राष्ट्र हिंदू है ही है, डिक्लेयर करने की आवश्यकता केवल। लेकिन मैंने कहा हिंदू कौन, उसकी परिभाषा ये स्पष्ट होना चाहिए हम सबके दिमाग में। हमारे यहां संविधान सेक्युलर है, उसका श्रेय जाता है हिंदुओं के विचारधारा को। जहां मानते हैं कि वह सत्य एक ही है, उसको लोग अलग नाम से पुकारते हैं। लक्ष्य एक ही है, वहां पहुंचाने वाले रास्ते अनेक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। बड़ी उदार विचारधारा, यहां कोई संकीर्णता नहीं है। आप व्यासपीठ से जो भी बोला गया है अभी तक, और अभी तक मतलब यहां रायपुर की कथा में ही नहीं, हमारे जीवन भर की कथाओं को देख लो, उसमें संकीर्णता के ऊपर प्रहार जरूर होता है, लेकिन कहीं बात संकीर्णता की यहां से कही नहीं जाती, क्योंकि ये बिन सांप्रदायिक प्याऊ है सनातन धर्म की। इफ यू गो थ्रू भगवद गीता, यू वुड नॉट फाइंड अ वर्ड लाइक हिंदू एनीवेयर इन भगवद गीता। पूरी भगवद गीता को पढ़ लो, एक जगह भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है, यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए। कई वर्ष पूर्व दिल्ली में लाल किला मैदान में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। कई देशों के राजदूत भी थे, देश के मूर्धन्य संत महात्मा और राजनीतिक नेता, दिग्गज नेता भी वहां पर उपस्थित थे। मुझे स्मरण है
कि हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी, उन्होंने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। हमारे पास राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय प्राणी भी है, बाघ, टाइगर। मैंने तो कई जगह कहा है कि तो फिर राष्ट्रदेव भी होना चाहिए। अब इसमें सांप्रदायिकता की दृष्टि से मैंने नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रदेव यदि कोई हो सकता है तो वो है गणेश। किसी ने मुझे पूछा क्यों गणेश जी को क्यों राष्ट्रदेव के रूप में आप बता रहे हो? मैंने कहा क्योंकि हमारे यहां गणतंत्र है। गणतंत्र में यदि कोई राष्ट्रदेव हो सकता है तो वो है गणेश। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मा गणानान्त्वा गणपति गणानां गणपति गण के पति, वो पति, वो नेता कैसा होना चाहिए? गणतंत्र का, प्रजातंत्र का मुखिया नेता कैसा होना चाहिए? वो गणेश जी से सीखो। मैंने कहा ना, सारी मूर्तियां सिंबॉलिक। पीपल से दैट हिंदूज आर आइडल वर्शिपर। नो, वी आर आइडियल वर्शिपर। हम एक आदर्श उपासक हैं। हम जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम चिन्मय की आराधना करते हैं। मूर्ति तो वहां एक माध्यम है। और श्रीमद् भागवत भी कहता है, एकादश स्कंद, निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद, भगवान का उत्तम भक्त कौन है, मध्यम कौन है और निकृष्ट कौन है। तो वहां नवयोगेश्वरों ने मार्गदर्शन किया कि जो सब में भगवान को देखें और भगवान को सब में देखें, वो उत्तम है। भगवान में प्रेम रखे, भगवान में प्रेम भक्ति, तद अधिनेषु मैत्री। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव रखे। अज्ञानियों पर कृपा का भाव रखे और विरोधियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसके साथ जोड़िए। समध्यमः, वो मध्यम प्रकार का भक्त है। अब सुनिए, लेकिन जो भगवान की मूर्ति में ही भगवान को देखता है, सर्वव्यापक परमात्मा की ओर जिसका ध्यान नहीं, इस तरह का मूर्ति पूजक है, वह भक्त तो है, लेकिन सभक्त प्राकृत स्मृत, वह जड़ भक्त है। भागवत कह रहा। जल के समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग्स तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे, हिमशिलाएं, लेकिन उन हिमशिलाओं को ही समंदर मान लेना, यह भोलापन है। मूर्ति को ही भगवान मान लेना, यह भी भोलापन है। लेकिन मूर्ति में भी भगवान है, बर्फ में भी पानी, वो पानी का ही रूप है बर्फ। गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, पदार्थ के तीन ही रूप है। पानी लिक्विड फॉर्म, बर्फ सॉलिड फॉर्म, और उसी का गैस फॉर्म है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं, कोयला हो या हीरा हो, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं।
हीरा भी कार्बन का ही रूप है, लेकिन कोयले की कीमत देखो, हीरे की कीमत देखो, कोयले का रूप देखो, हीरे का रूप देखो। एक काला